अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मंडी का खत तलब। मंडी का खत तलब आपके पास नॉर्मली जो हम खत तलब बनाते हैं वो इनफरादी तौर पर एक सारफ का खत तलब होता है। तो मंडी के खत तलब से मुराद ये होता है कि मंडी के अंदर मौजूद तमाम सारफीन जो होते हैं, मंडी में मौजूद तमाम सारफीन के खतूत तलब का, यानी कि उनके जो ख़त तलब है उनका जो उफ़की मजमुआ होता है उसको हम मंडी का ख़त तलब कहते हैं। यानी कि मार्केट में मौजूद तमाम सारफीन की जो डिमांड्स होती है उनको हम उफ़की सतह के ऊपर जो होता है वो काउंट कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, तो उससे जो ख़त बनता है वो आपका मंडी का ख़त तलब होता है। सबसे पहले गोशवारा लेते हैं इसका। आपके पास प्राइस है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड ए पर्सन, क्वांटिटी ऑफ डिमांड बी पर्सन और क्वांटिटी ऑफ डिमांड सी पर्सन, और इसके साथ ही है समीशन क्वांटिटी ऑफ डिमांड, जिसे हम मजमुई तलब कहते हैं, जिसे हम मजमुई तलब कहेंगे। मार्केट में प्राइसेस जो है वो कम होती हैं, अगर जैसे 3, 2, 1। अगर किसी शय की कीमत में कमी होगी तो तलब में इजाफा होगा। ए पर्सन की जो डिमांड है 3 रुपये के ऊपर जो है वो 1 कमोडिटी है, 2 रुपये के ऊपर 2 है और 1 रुपये के ऊपर 3 है। जैसे जैसे कीमत में कमी हो रही है तलब में इजाफा हो रहा है। इसी तरह से बी पर्सन जो है वो 3 रुपये के ऊपर उसकी जो डिमांड है वो 2 है, 2 रुपये के ऊपर उसकी डिमांड जो है वो 3 है और 1 रुपये के ऊपर जो उसकी डिमांड है वो 4 है। अब उसकी डिमांड में क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है। इसी तरह से जो सी है, सी पर्सन जो है उसकी जो डिमांड 3 रुपये के ऊपर है वो 3 है, 2 रुपये के ऊपर, यानी कि कीमत में कमी, डिमांड में इजाफा होता चला जाएगा। आप ये सार्फिन की जो डिमांड है इसको उफ़की सतह पर आप क्या करें? जमा कर लें। ये बन गया 6, ये बन गया 9 और ये बन गया 12। ये आपके पास मंडी का गोशवारा तलब आ गया। अब आप यहाँ पर जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं मंडी का ख़त तलब। ये आपके पास प्राइसेस है 1, 2, 3, इस तरफ कीमत है, इस तरफ आपके पास क्वांटिटी ऑफ डिमांड्स एंड समीशन क्वांटिटी ऑफ डिमांड। मिनिमम आपके पास डाटा 1 है, अगर हम 2 का सीक्वेंस लेते हैं यहाँ पर, तो आपको डाटा एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा। ये 1 हो जाएगा, ये 3, ये 5, ये 7, ये 9 और ये 11। तो ये होगी डाटा एडजस्टमेंट होगी। अब आप क्या करें? पहले इंडिविजुअल जो है वो डिमांड्स कर बनाएं। 3 पर क्या है? 1, ए पर्सन की जो डिमांड है। 2 पर क्या है? 2, और 1 पर क्या है? इसकी डिमांड 3 है। ये ए पर्सनस की डिमांड्स के ख़त के लिए पॉइंट्स इकट्ठे हो गए, आप इनको मिला दें।
ये डिमांड्स कर्व हो गया आपके पास। इसको आप नाम दे सकते हैं ए बी, और ये है आपके पास सी पॉइंट, ए बी सी पॉइंट। उसके बाद आप डिमांड्स क्या करें, बी पर्सन के साथ बनाएं। 3 पर क्या हो जाएगा 2, ये 3 है और ये डिमांड कितनी है 2, और 2 पर 3, और इसी तरह से 1 पर क्या है 4, 3 पर 2, 2 पर 3 और 1 पर क्या है आपके पास 4। ये 1 होगा, ये 2। अब आप ए बी सी डी हो, ए बी सी हो गए, तो ये क्या बन गया डी ई और एफ। इसी तरह से अब आप क्या करें, इसी प्राइस के साथ आप क्या करें, सी पर्सन की जो है वो बना दें। 3 पर जो है उसकी डिमांड जो है 3 पर 3 है, 4 पर 4 है, 2 पर 4 है, और 1 पर क्या है उसके पास 5। तो ये आप इनको मिला, तो ये बन गया D3। तो इसमें पॉइंट्स कौन से बन गए आपके पास, E F G H I। ये सार्फिन के इंडिविजुअल जो खते तलब थे, ए पर्सन, बी पर्सन और डी पर्सन का, सी पर्सन का जो था वो बन गया। अब आपने क्या करना है, इनको उफ़की सतह पर जमा करना। जब उफ़की सतह पर जमा करते हैं तो आपके प्राइस की जो डायग्राम है वो किसके साथ बनती है, मजमूई तलब के साथ। तो 3 पर आपके पास क्या है 6 है, कि आपके पास जब प्राइस 3 थी तो डिमांड आपकी कितनी है 6 है। 2 के ऊपर क्या है 9 है, ये 2 पर 9 हो गया, और 1 के ऊपर आपके पास क्या है 12 है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप इकट्ठा कर लें। ये आपके पास डिमांड कर्व बन गया। बेसिकली ये उफ़की जमा है आपका, ये इंडिविजुअल जो आपके सार्फिन के जो खते तलब थे उनको जमा करने से बना है। जैसे D1 का ए लिया आपने, ए जमा इसका डी आ गया और इसका जी आ गया, और यहाँ पर इस पॉइंट पर बी जमा ई जमा एच। इन तीनों पॉइंट्स को मैंने इकट्ठा किया तो मेरे पास ये वाला पॉइंट हासिल हो। और यहाँ पर क्या हो जाएगा सी जमा एफ जमा आई। इन तीनों पॉइंट्स को इकट्ठा किया तो मेरे पास ये वाला पॉइंट हासिल हो गया। तो ये था आपके पास सार्फिन का इनफरादी ख़त तलब, और उसको अगर हमने उफ़की सतह पर जमा किया तो ये बन गया आपके पास मंडी का ख़त तलब, जो इस चीज़ की तर्जुमानी कर रहा है कि मार्केट के अंदर जब किसी शय की कीमतों में कमी होगी तो डिमांड में इजाफ़ा होगा, और अगर इजाफ़ा होगा कीमतों में तो उस शय की डिमांड में कमी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं तक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।